अगर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो दो प्रक्रियाएं हो जाती हैं। कोई बच्चा सिर की तरफ से पैदा होता है और कोई बच्चा पैरों की तरफ से पैदा होता है। ऐसी प्रक्रिया में एक कभी जो बच्चा उल्टा पैदा हो जाता है, जो पैरों की तरफ से पैदा होता है, उसमें कुछ विलक्षण प्रतिक्रियाएं होती हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति जो दौड़ता भागता और कैसे भी करके बचता है, वो थाने में पहुंचता है और थाना इंचार्ज को ये बात सारी बताता है कि मेरे अंदर ऐसी कुछ प्रतिक्रियाएं हैं विलक्षण, जो कि हम अगर किसी को लात रख दें तो जो किसी के पीठ में दर्द होता है या किसी की नस चढ़ गई है तो वो ठीक हो जाती है। तो वहाँ के थाना इंचार्ज ये पूछते हैं कि तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो। उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज था और उसके बाद जब वो राज खुलता है तो उसमें राज में कुछ ऐसी लड़कियां टारगेट की जाती थीं जो कि जिन्होंने कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए होते थे, उनके प्राइवेट पार्ट का साइज कितना होता है और उसके बाद उनका मासिक धर्म किस तारीख में शुरू हुआ और कितने टाइम शुरू हुआ, ये सब बातें लिखी जाती थीं। और एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें सारा फॉर्म होता था, उसमें मेंशन किया जाता था। उसके बाद उनको एक लालच दिया जाता था, प्रलोभन दिया जाता था कि तुमको धनवर्षा ग्रुप की तरफ से आपको लाखों पे नहीं करोड़ों रुपए तुमको मिलेंगे। आज इसी ग्रुप धनवर्षा जो एक गोरख धंधा था, उसी के बीच जो ये कहानी बनी पूरी संभल की, वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है संभल, और संभल का एक थाना क्षेत्र पड़ता है धनारी, और गांव पड़ता है वहीं बमनपुरी। यहाँ इस थाना क्षेत्र में एक जो थाना था, यहाँ पर एक व्यक्ति दौड़ता भागता जाता है जिसका नाम राजपाल होता है। ये बमनपुरी का रहने वाला है। ये दरअसल ये उल्टा पैदा हुआ था। जब इसका जन्म हुआ था तो ये पैरों की तरफ से पैदा हुआ था, जमीन पर ये आया था। जब ये कुछ इसमें विलक्षण प्रतिक्रियाएं थीं कि जैसे किसी के पीठ में दर्द होने लगता है, उसकी नस चढ़ जाती है, तो अगर ये किसी को पैर रख देता है उसके ऊपर तो उसकी जो नस होती है, जो दर्द होता है, वो ख़त्म हो जाता है। ऐसा मरीज महसूस करता है और ऐसा ही ये राजपाल भी महसूस करता था कि शायद वो ठीक हो गया है। ऐसी इसकी प्रतिक्रिया की वजह से इसको दो लड़के एक दिन बुलाने आते हैं। तारीख होती है 21 मार्च 2025। एक दो लड़के आते हैं। दो लड़कों में इनका जो पहला लड़का होता है जिसका नाम लाखन और रिंकू, दोनों लड़के इसको बोलते हैं, बल्कि ये इसी गांव के रहने वाले होते हैं। ये बोलते हैं कि ऐसा करो, हमारी माँ जो है वो बीमार है और उसके पीठ में ज़्यादा दर्द हो रहा है, और तुम अगर लात रख दोगे शायद तो मेरी माँ का दर्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसको ले जाया जाता है संभल से एटा, और एटा से वो आगरा जाता है, और आगरा से फिर जहाँ आगरा जब पहुँचते हैं वहाँ जाकर जैसे ही जैसे आगे बढ़ रहा था तो उसका किराया, उसकी जो गाड़ी थी वो स्वयं लेकर जा रहे थे। और ये जो लाखन और रिंकू होता है, ये उस ग्रुप का कुछ हिस्सा था। इनको 5 लाख रुपए देने की बात थी। जिस ग्रुप ने ये बात इसको बताई थी कि तुम इस प्रकार का व्यक्ति लेकर आओ जो उल्टा पैदा हुआ हो तो तुमको 5 लाख रुपए मिलेंगे। इसके लालच में इन्होंने इसको बुलाया राजपाल को। राजपाल को ये घुमाते हुए ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब एक कमरे में इसको बंद कर दिया जाता है तो पता चलता है कि वो डर जाता है। उसको कुछ ऐसा चीज़ खिला दी जाती है जिससे कि वो बेहोशी की स्थिति में पहुंच जाता है। उसके बाद जब इसकी नींद खुलती है तो देखता है उस कमरे की हालत को। वहाँ कुछ पूजा और तंत्र मंत्र का सिस्टम बना हुआ था, तो वो देख के डर जाता है। गांव का रहने वाला व्यक्ति, एक साधारण इंसान, जब ये वहाँ से बड़ी जोर से चीखता है, जितनी उसमें ताकत थी, जितनी जुर्रत थी, इतनी जोर से आवाज़ मारता है, और तभी गांव के वहाँ पड़ोसी लोग थे
वो दौड़े भागे वहाँ पहुँचते हैं उस घर में कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो गया जो कोई बंदा चीख रहा है। इसलिए वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं मौका स्थिति पर एक व्यक्ति बंधा हुआ, उसके हाथ पैर और वो पड़ा हुआ है, वो दर्द से चीख रहा है। तभी कुछ लोग उसको खोलते हैं और खोलने के बाद जैसे ही वो खुलता है वैसे ही वहाँ से भागता है और सीधा पहुँच जाता है धनारी थाने के अंदर। वहाँ ये सारी बात बताता है। तभी जो ये लाखन और रिंकू होता है जो लेकर गया था, उसी के थ्रू पता चलता है कि अजय और दुर्जन ये दो लड़के और भी मिल जाते हैं उन्हीं दोनों के बताने के मुताबिक। उसके बाद कहानी दूसरी बन जाती है, वहाँ पर फेरबदल हो जाता है। पुलिस जो थाना इंचार्ज होते हैं धनारी के, वो तुरंत एक्शन में आते हैं और उसके बाद उस पर जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है। फिर पता चलता है कि यह ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, और उस ग्रुप में एक फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म में कई सारी बातें लिखी होती हैं और उसका एक टारगेट होता है कारीगर, आर्टिकल और मीडिया। ये एक धनवर्षा को वर्ड कोड होता है, यहाँ पर इसी कोड के नाम से जाना जाता है। इसमें कारीगर जो होते हैं वो तंत्र मंत्र की प्रतिक्रियाएं करते हैं और उसके बाद जो आर्टिकल होता है वो लड़कियों में ये छानबीन करते हैं, पड़ताल करते हैं उनकी। उसमें जो फॉर्म भरा लिखा हुआ आता है, जो कि आप फॉर्म देख पा रहे हैं, इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है कि इस लड़की ने लगभग 18-19 साल के आसपास की होनी चाहिए, इसकी उम्र डिटेल में लिखी होनी चाहिए। उसके बाद इसका मासिक धर्म कब शुरू हुआ था और कितने टाइम शुरू हुआ था, वो तारीख और समय निश्चित होना चाहिए, बिल्कुल कन्फर्म होना चाहिए। उसके बाद इसके प्राइवेट पार्ट का साइज क्या है वो भी एकदम कन्फर्म होना चाहिए। उसके बाद इसकी जाति कौन है, कौम कौन है, धर्म, गोत्र, ये सारा कुछ लिखा होना चाहिए। माता पिता का नाम, उनकी उम्र, उस लड़की की उम्र, उस लड़की की 5-5.5 फुट से लंबाई कम नहीं होनी चाहिए, ये पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। उसके बाद उस लड़की ने 15 दिन के अंतराल में किसी लड़के से या कहीं भी शारीरिक संबंध तो नहीं बनाए, ये पूरा उस फॉर्म में लिखा होता था। उसके बाद उस लड़की के शरीर पर कहीं पर कोई दाग या कोई टैटू या कोई ऑपरेशन का चिन्ह, ये सब नहीं होना चाहिए। ये पूरा अगर है तो उसमें लिखा होना चाहिए। उसके बाद लड़की की शादी हुई है या नहीं हुई है ये भी होना चाहिए। उसका चेहरा कैसा है, उसके शरीर का जो वजन है वो कितना है, वो एकदम किलोग्राम और किलो में होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स। उसमें कुछ भी गलत नहीं लिख रहा होना चाहिए उस फॉर्म के अंदर। ये सब प्रतिक्रियाएं उसमें उस फॉर्म के अंदर लिखी होती थी। कुछ लगभग 20 तरह के चिन्ह होते थे, उनको मेंशन करना होता था। उसके बाद उस फॉर्म को सबमिट किया जाता था। उसकी ये आर्टिकल का काम था। उसके बाद मीडिया के लोग होते थे। मीडिया के लोग क्या करते थे, ये फंसाते थे, गांव में जाते थे लोगों को, जो देखा उन्होंने कि अगर किसी की लड़की सुंदर है तो उस लड़की के माता पिता को ये लोग फंसाते थे। उनको बताते थे कि तुम तो बहुत बड़े अमीर हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा आ सकता है, तुम्हारे पास ये लड़की है। और उसके बाद 2 मुँहा सांप, जिसको कुचलेट भी बोलते हैं कुछ जगह पर, कुछ देसी भाषा में 2 मुँहा सांप होता है, उसका वजन कितना होना चाहिए। कछुआ होना चाहिए, कछुआ जैसे 20 नाखून का कछुआ होता है, वो उल्लू की कोई प्रजाति होती है, उस प्रकार का उल्लू होना चाहिए। और कई एक जैसे नोट हो गया कोई, उस नोट में कुछ खास नंबर होता है। इस प्रकार का ये कई एक वो बताते थे मीडिया के लोग, अगर ऐसा कुछ तुम्हारे पास है तो तुमको मैं 5 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की देने की क्षमता रखता हूँ और तुम बहुत अमीर हो, तुम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो। इस प्रकार का प्रलोभन जब किसी गरीब व्यक्ति को दिया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं फिसल जाता है, और वो ऐसे ही फिसल जाते थे। उनमें से एक लड़की जो कि अपना पूरा फॉर्म भर रही थी, उसके पिता के पास जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है, उसमें जब व्हाट्सएप ग्रुप में एक फॉर्म निकल कर आता है तो पता चलता है वो उसका पति जो पिता होता है वो खुश हो जाता है और वो अपनी लड़की को दिखाता है, जिसकी लड़की सुंदर थी, अभी 17-18 साल की थी, और वो अपनी लड़की को देता है और बोलता है कि इसको फॉर्म को भरो और जैसे भी हो भरने के बाद फिर तुम अमीर हो जाओगे और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ये लालच था। उसके बाद ये सभी लोग, पूरा ग्रुप होता था उसमें, पूरा ये सब ग्रुप के बाद
जब जो कारीगर होता था उसके पास जाया जाता था। कारीगर में जो तंत्र मंत्र करने वाले गुरु था, उस गुरु के पास जाते थे। वो गुरु उस लड़की को बिल्कुल न्यूड अवस्था में लिटाता था। उसके बाद उसके शरीर को चेक करता था कि इसने कब क्या किया क्या नहीं किया। उसके बाद उसके साथ कुछ गलत भी किया जाता था। उसके वीडियो और फोटो बनाए जाते थे। कुछ स्पेशल अंगों के वो क्लिप्स लेते थे। उसके बाद उनको वो पोर्न साइट पर शायद बेच दिया करते थे। उससे उनको मोटा पैसा मिलता था, जो कि विदेशों में ये फल फूल रहा है और हमारे देश से कुछ लोग ऐसा करके उससे पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, जुर्रत करते हैं। ये सब पड़ताल की जाती है। उसके बाद जब ये पूरा पता लगता है, पता लगने के बाद वहाँ से शुरू होती है संभल, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, इटावा। यहाँ से 14 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है संभल की पुलिस। और जहाँ पर ये पकड़े जाते हैं वहाँ की लोकल पुलिस मिलकर ऐसे 14 लोगों को पकड़ती है। उसके बाद इनके ऊपर संबंधित धाराएं लगाई जाती हैं और उसके बाद इनको जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल अभी पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है कि इस ग्रुप के पीछे और कितने लोग हैं और ये धंधा कहाँ तक फल फूल रहा है। ये गोरख धंधा इतना जोर से था, लगभग 7-8 साल पहले से ये धंधा चल रहा था। और ऐसे कितने लोग हैं जो कि इस ग्रुप के शिकार हुए हैं। इसमें 350 लड़कियां शिकार हो चुकी और उनको अगर वहाँ का जो गुरु होता था, कारीगर जिसको बोला जाता था, जो तंत्र मंत्र की प्रक्रिया करता था, उस वहाँ पर जो लड़की को टेस्ट करता था, उसके शरीर को टेस्ट करता था, वो स्वयं ही कुछ करता था, उसके साथ गलत गंदा काम करता था। अगर उसमें उसको ऐसा लगा कि इंटरेस्ट कम आ रहा है तो उसको वो रिजेक्ट कर देते थे और किसी न किसी बहाने से उसको हटा देते थे। उसका मतलब हो जाता था कि तुमको पैसे नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद वो लड़की लुटी पिटी सी अपने घर वापस आ जाती थी और उसके बाद अपने माँ बाप को कुछ बताने के लायक नहीं रहती थी। यह ग्रुप का काम था। वहाँ से लगभग 350 फोटो और वीडियो क्लिप्स मिलते हैं इन लोगों से, 14 लोगों के पास से। उनके फ़ोनों को जब देखा जाता है तो ये बहुत बड़ा एक धंधा था, गोरख धंधा था। उसके बाद ये सभी लोग इस प्रकार का काम करते थे कि जो लड़कियां थीं उनको फंसाना, जो मीडिया का काम था। उसके बाद आर्टिकल का काम था, लड़कियों को टेस्ट करना, फंसाना। और जो कारीगर था वो लड़कियों को टेस्ट करते थे। ऐसे करके इनका एक कोड वर्ड था, धनवर्षा कोड वर्ड था, जो कि ये संभल में फल फूल रहा था। ये लगभग 4-5 जिले इसमें काम कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे, जब इन लोगों के चेहरे सामने आए तो उन लोगों से घिन आने लगी और लोग डर गए कि ऐसे लोगों से शायद बचना चाहिए। पुलिस ने भी ये सामाजिक कर दिया है और सोशल मीडिया पर ये बात कह दी है कि अगर ऐसा किसी लड़की के साथ या किसी परिवार के साथ हुआ है तो वो निडर होकर और अपने नज़दीकी थाने में, अपने नज़दीकी पुलिस के पास इस बात की शिकायत जरूर करें, ताकि हम उस व्यक्ति के पास पहुंच सकें और उसको पुलिस की कस्टडी में लिया जाए और उससे ये पूछताछ की जाए कि ये कब से शुरू किया, क्यों किया। इससे अपराध की घटनाएं शायद कम होगी, लेकिन कुछ गांव के लोग, रूरल क्षेत्र के लोग ऐसे होते हैं कि वो डर जाते हैं और अपनी इज्जत और समाज को देखते हुए वो पुलिस को शायद नहीं बताते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है, बताना है। इसमें इज्जत और समाज की बात नहीं है, इसमें आपको बढ़ावा मिलेगा और सामाजिक घटनाएं जो हैं, जो गलत प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो लोग गोरख धंधे चलाते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनके ऊपर दंड कसा जाएगा। इसलिए आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें जहां तक हमारी वीडियो पहुंचे। और आप अगर हमारी वीडियो को देख पा रहे होंगे तो आप ज़रूर जाएं और पुलिस को अपनी, अगर कोई बात हुई है तुम्हारे साथ तो ज़रूर बताएं और अपनी शिकायत अवश्य करें। दोस्तों, ये रही घटना, आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक करके कमेंट अवश्य कर दिया करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, नहीं किसी की भावनाओं को आहत करना था, सिर्फ और सिर्फ एक जागरूक करने का संदेश होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।